में ले लीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे प्यारे परमात्मा, आज के दिन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, और आज के इस खूबसूरत दिन की, साल की, महीने की, कि मेरा आज का दिन सुबह अमृत वेला उठने से लेकर अब तक बहुत बेहतरीन बीता। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही औसम। वाकई में जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे कितना कम दिया है, कितना ज्यादा दिया है। अगर मैं सारा ध्यान आपकी दी हुई चीज पर ही लगा दूं, तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आपने इतना भर भर कर दिया है, बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। आज सुबह मुझे अमृत वेला उठाने के लिए, भर भर कर शुक्राने कराने के लिए, अपने आप से, खुद से, माता पिता से, परिवारजनों से, अपने इस बेहतरीन शरीर से, माँ लक्ष्मी से, अपने काम से प्यार कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो मुझे पता भी चल गया कि जीवन में जब भी नेगेटिविटी आए, जब भी कुछ भी डाउनफॉल आए, तो उसे किस तरह ऊपर उठना है, किस तरह पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, किस तरह शुक्राने करके खुद को उस नेगेटिव लाइन से ऊपर लेकर जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। मैं डे बाय डे, कदम दर कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, मानो सपनों की ओर चलती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे सपनों तक पहुंचने के जितने भी हर्डल्स हैं, मैं बहुत ही अच्छे से उनको पार कर पा रही हूँ। और उस सब के लिए मैं खुद को शाबाशी देती हूँ। वाह अमृता, वाह! तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही अमेजिंग कर रही हो, बहुत ही वंडरफुल वे में कर रही हो। हर रोज सुबह शाम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रही हो, और हाई वाइब्स में रह रही हो। खुद भी खुश रह रही हो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख रही हो। वंडरफुल, 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 वंडरफुल अमृता, वंडरफुल। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। आई गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमात्मा, उस सारे कपड़ों के लिए, उन प्यारे प्यारे कपड़ों के लिए जो आज मैंने अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए पहने, अपने तन को ढकने के लिए पहने। आज आपने क्या क्या पहना, उन सब कपड़ों के लिए बोलिए थैंक यू। उन रंगों के लिए बोलिए थैंक यू। उन डिजाइन्स के लिए, उस कपड़े के टाइप के लिए बोलिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, वाह! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। आई फील सो ब्लेस्ड कि वाओ, मेरे को मुझे मेरे तन को ढकने के लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े हैं, जो मेरे तन को ढकने के साथ साथ मुझे बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज पूरे दिन में, सुबह से लेकर अब तक, आप किस किस सोल से मिले, उन सभी सोल्स को देखते जाएं और उनसे कहें थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपका, तो दिल से शुक्रिया। किसी से फोन पे बात हुई, किसी का मैसेज आया, उसके उसको भी बोलिए। वाह! दिल से शुक्रिया। अमेजिंग। थैंक यू, 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 आप सभी सोल्स का
मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे आज के दिन में समाने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप आपने सुबह से लेकर अब तक जो भी खाया, जो भी पिया, उसको अपने सम्मुख लेकर आइए और उस सारे भोजन को देखते हुए कहिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। I am perfect healthy. Yes, yes, yes. I am perfect healthy. Thank you, food. Thank you so much. धन्यवाद अन्न देवता, धन्यवाद जल देवता, धन्यवाद माँ प्रकृति, धन्यवाद माँ पृथ्वी, धन्यवाद आकाश पिता, धन्यवाद जल देवता, धन्यवाद वायु देवता, धन्यवाद चंदा मामा, धन्यवाद सूर्य देवता, धन्यवाद तारा मंडल, धन्यवाद अग्नि देवता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से मुझे भोजन नसीब हुआ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जिनके माध्यम से मुझे भोजन धन्यवाद हुआ, प्राप्त हुआ, उन सभी का भी धन्यवाद। वेजिटेबल वेंडर्स का शुक्रिया, जहां से मसाले आए, ऑयल आया, जिस भी माध्यम से सारा सामान जिससे मेरा ये स्वादिष्ट भोजन बना, उन सभी माध्यमों का भी दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आई एम सुपर डुपर हैप्पी, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। यस यस यस, माय बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यस यस यस, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अ, आज पूरे दिन में आपके पास जिस भी माध्यम से, जिस भी रूप में, जिस भी सोर्स से लक्ष्मी आई, उन सभी सोर्सेस का, उन माध्यमों का, उन रूपों का सबका शुक्रिया कीजिए। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। वाह माँ लक्ष्मी। अगर आपको लग रहा है कि आज तो कुछ भी नहीं आया हमारे घर में, आज तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा, कोशिश कीजिए, देखिए कुछ तो आया होगा। न्यूज़पेपर आया, दूध आया, कोई वेजिटेबल खरीदी, कुछ भी खरीदा आपने, कोशिश कीजिए देखने की। आपके घर में किसी ने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो इट्स ओके। आज आपने जो कपड़े पहने थे ना, वो धन से ही आए थे। आज आपने जो भोजन ग्रहण किया था, वो भी धन से ही आया था। लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिए जानने की कि आज पूरे दिन में आपके घर में क्या आया, जिसमें धन का व्यय हुआ, धन का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको याद कीजिए एंड से थैंक यू। थैंक यू उस धन का, थैंक यू, धन्यवाद उस धन का, धन्यवाद माँ लक्ष्मी कि मेरे पास इतना धन था कि मैं वो ऑर्डर कर पाई। अब वो तुरंत मेरे घर पर डिलीवरी देके गए, डिलीवरी बॉय का शुक्र। उस धन से मैंने, वाह, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो धन व्यय किया, आपने जो धन इन्वेस्ट किया, आपने उस धन को देकर कुछ खरीदा, उसको याद कीजिए। आपके पास धन आया, आपने धन दिया, सबको याद कीजिए। जिस भी रूप में माँ लक्ष्मी आपके पास आई या आपके पास से गई, औरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, उन सबको याद कीजिए और कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। सब तरफ से धन मेरे पास आ रहा है। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं अपने आप को खुशी देकर दूसरों को भी खुशियां दे रही हूँ। मैं दूसरों की भी हेल्प कर पा रही हूँ, दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत धनवान हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी मुझसे बेहद प्यार करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। धन्यवाद उस सारे धन का जो जीवन भर मुझे दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, 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 धन्यवाद।
आज आपने जो काम किया, उस काम में देखिए क्या अच्छा हुआ। आपने घर का काम किया, अपने वर्क प्लेस पे काम किया, उस जगह पे थोड़ी एक अच्छाई, क्या बेहतरीन हुआ, क्या चीज़ बहुत अच्छे से आप कर पाए, क्या चीज़ कर पाने से आपको अच्छा लगा। देखिए क्या बेहतरीन हुआ आज। वाह! थैंक यू सो मच फॉर वाह, वाह, वाह! शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आज मेरा पूरा दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर था। बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत कुछ बेहतरीन था। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब ऑल ओवर द बेस्ट क्या हुआ आज आपके पूरे दिन? सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या हुआ? वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, मनी एरिया में, जॉब एरिया में, आपके ऑल ओवर एक्सपेक्ट में, जो भी आज आपकी होम हाउस हेल्प ने बहुत अच्छे से काम किया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज आपने अपना मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया, टाइम से पूजा कर पाए, बहुत अच्छे से पूजा कर पाए, समय मिल पाया आपको अपने लिए। आज आप खुद से प्यार कर पाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो आज पूरे दिन में सबसे ज्यादा बेहतरीन क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर मैजिकल रॉक। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सुन रही हो ना तुम सब कुछ? सुन रहे हो ना तुम सब कुछ कि मेरे साथ कितना बेहतरीन हो रहा है आजकल पूरे दिनों में? सोल्स के साथ, रिश्तों, स्वास्थ्य के साथ, सबके साथ कितना बेहतरीन हो रहा है, धन के साथ। वाह, वाह, वाह! मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं अब पॉजिटिविटी पे ध्यान दे पा रही हूँ। और मुझे पता है, वेयर एनर्जी गोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो। जहां भी ध्यान जाता है वहीं पे काम बनता चला जाता है, वही चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। वाओ, वाओ, वाओ! आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं जो खुद पर काम कर रही हूँ वो रंग ला रहा है। थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि मैं अपने पूरे दिन में हैप्पीनेस ढूंढ पा रही हूँ। वाओ, वाओ, वाओ! आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया माय मैजिकल रॉक। दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे साथी, दिल से शुक्रिया आज के मेरे पूरे दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू माय मैजिकल रॉक। थैंक आई लव यू। ठीक इसी प्रकार हमेशा मेरा साथ रहना। जब भी तुम मेरे पास आना तो बस ऐसा जादू क्रिएट करना कि पूरी बॉडी मेरी खुशी से भर जाए, आनंद से भर जाए। जब जब तुम मेरे पास रहो ना, बस सब तरफ से खुशियां खिंची चली आए, धन सब तरफ से खिंचा चला आए, अच्छा स्वास्थ्य मुझे मिलता जाए, मेरी बॉडी का जो भी पार्ट हील होना चाहे वो तुमसे हील हो जाए, मेरे हर रिश्ते में तुम्हारे पास होने से प्यार भर जाए, तो और भी मजा आ जाए, मस्जिद से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल रॉक। थैंक यू माय मैजिकल साथी, माय मैजिकल फ्रेंड, माय मजिशियन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय मैजिकल रॉक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज रियली इट्स अमेजिंग कि अगर आज मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले उन सभी पॉइंट्स में अगर आप शुक्राने ढूंढ पाए, वाकई में आप ढूंढ पाए, तो इट्स अ ब्लेसिंग, सब ब्लेसिंग। अगर आप वाकई में ढूंढ पाए ना, तो मैं कहूंगी कि आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कदम दर कदम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आप वाकई में कर पाए, कौन कौन नहीं कर पाया? अच्छा हैंड रेज करो। कौन कौन, जब मैंने कहा सोल्स, कौन कौन नहीं देख पाया कि आज आप किन किन सोल से मिले थे? मैंने कहा भोजन, धन, कौन कौन था ऐसा जो देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या, आज मेरे पास धन आया, क्या मेरे पास धन गया? है कोई ऐसा? अगर आप इतना कर पा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे।
पहले हम क्या क्या करते थे कि यार दिन अच्छे ही नहीं जा रहे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि यार दिन में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब आप अपनी ध्यान सिर्फ और सिर्फ आभार पे डालेंगे, खुशियों पे डालेंगे, तो नेक्स्ट डे आपका और खुशियां लेकर आएगा, फिर नेक्स्ट डे और खुशियां लेकर आएगा, फिर नेक्स्ट डे और खुशियां लेकर आएगा। इज इट ट्रू और नॉट? यस, इट्स ट्रू। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो। जहां हमारा ध्यान जाता है, अगर हम नेगेटिविटी पे ध्यान देंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, अगर हम पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे तो हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिविटी। शुक्राने। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने लाइफ की, या अभी जो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चल रहा है, जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ की, उसको याद कीजिए। कुछ भी हो सकता है। आपके रिश्तों में चैलेंज, हेल्थ में चैलेंज, मनी एरिया में चैलेंज, आपकी खुद की लाइफ में चैलेंज, आपका खुद के साथ चैलेंज, वर्क प्लेस पर चैलेंज, कुछ भी हो सकता है। कोई छोटा या कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो जो भी मन करे आप उसको याद कीजिए। किसी एक पार्ट का चुनिए, या तो हेल्थ का, या अपने धन के एरिए का, जॉब के एरिए का, रिश्ते के एरिए, कोई भी एक चैलेंज चुनिए। क्या है उसका वर्स्ट रूप, कितना बुरा है वो चैलेंज, देखिए। उस चैलेंज का, वो जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका द वर्स्ट क्या हो सकता है वो इमेजिन कीजिए। सोचिए एक पल को कि उसका द वर्स्ट क्या होगा। आपके बालों में अगर चैलेंज है तो उसका द वर्स्ट क्या होगा कि आप गंजे हो जाएंगे। आपकी रिश्तों में चैलेंज है तो उसका द वर्स्ट क्या होगा कि आप लोग लड़ लड़ा के एक दूसरे से एकदम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आपके धन में अगर कोई चैलेंज है तो उसका द वर्स्ट क्या होगा कि आप कंगाल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए क्या है वो। आपका खुद के साथ चैलेंज अगर होगा तो उसका द वर्स्ट क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए उसका द वर्स्ट क्या होगा। जो भी अभी आपकी लाइफ में चैलेंज हो, क्या होगा उसका द वर्स्ट। घर लेना चाह रहे हैं, क्या होगा? नहीं मिलेगा। जहां है वहीं रहेंगे। सोचा सभी ने? उसका द वर्स्ट जो भी है ना वो सोच लो। हेल्थ का चैलेंज है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, क्या होगा? बेड पर आ जाओगे। नाउ स्टॉप योरसेल्फ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अपने दिल पर हाथ फेरो और दिल से कहो, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट इट। ये जो चैलेंज है, आई एक्सेप्ट इट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अपना नाम लो, जोर से चिल्लाओ, जोर से अपना नाम लेके चिल्लाओ। क्यों परेशान हो तुम? क्या इस एक चैलेंज की वजह से तुम्हारी लाइफ थम गई है? क्या तुम खत्म हो गए हो, या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है? बोलो, जोर से चिल्लाओ खुद पर और बोलो, स्वीकार करो इस चैलेंज को। और इस एक चैलेंज की वजह से अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट्स को और चीजों को खराब मत करो। पागल हो क्या तुम? चिल्लाओ खुद पर, डांटो खुद पर, बोलो खुद से, पागल हो क्या तुम? क्या इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ और है ही नहीं क्या? कुछ और बचा ही नहीं क्या? अगर आज तुम्हारी लाइफ में हेल्थ में चैलेंज है, मनी एरिया में चैलेंज है, लव लाइफ में चैलेंज है, रिश्तों में चैलेंज है, तो क्या तुम्हारे बाकी एरिया ठीक नहीं चल रहे? बोलो खुद से, डांटो खुद को, समझाओ खुद को, कहो पागल हो क्या तुम? क्या करने जा रही हो? क्या सोच रही हो?
क्या इसकी वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ को खत्म कर लोगी? क्या इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है? क्या परमात्मा ने तुम्हें जो इतना सब कुछ दिया है, इस सब के अलावा, इस चैलेंज के अलावा, उस पर तुम ध्यान नहीं दे सकती हो? क्या तुम खुद पर काम नहीं कर सकती हो कि एक ही चीज को लेके बार बार रोती रहोगी? एक ही चीज को लेके बार बार रोती रहोगी और लोगों से सहानुभूति प्राप्त करती रहोगी, खुद पर काम नहीं करोगी? डांटो खुद को, समझाओ खुद को कि जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगी, जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगी और एक ही चैलेंज को लेकर बार बार रोती रहोगी, तो जो बाकी जीवन के तुम्हारे पहलू अच्छे चल रहे हैं, उसमें भी चैलेंज आना शुरू हो जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? जो तुम्हारे बाकी एरिया अच्छे चल रहे हैं वो भी खराब होने लग जाएंगे, क्या तुम यही चाहती हो? क्या परमात्मा ने जो तुम्हें इतना बेहतरीन दिया है, इस चैलेंज के अलावा और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में इतना बेहतरीन दिया है, क्या उन सबको भी खो देना चाहती हो? पूछिए खुद से, बात करिए खुद से, डांटिए खुद को, समझाइए खुद को। रोने का मन करा है तो रोइए, चिल्लाइए, कस कस के चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। बोलने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा बन गया है, मैं इस चैलेंज से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या जिस तरह से तुम लोगों को सुना रही हो, बता रही हो, क्यों? सहानुभूति लेने के लिए। वो भी एक दिन तक सिर्फ तुम्हें सुनेगी, लेकिन काम तो तुम्हें खुद पर ही करना पड़ेगा। और हर किसी को सुनाने से क्या ही फायदा? सिर्फ उसको बोलो जो तुम्हें उसका एक पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। उसको बताओ जो तुम्हारी बात को सिर्फ खुद तक ही रख सके। क्यों ऐसे तुम सबको अपनी बात बताकर उस चैलेंज को पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, उस एनर्जी को पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, उस नेगेटिविटी को पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, और परमात्मा तक पहुंचा रही हूँ कि हाँ मुझे यही चाहिए, हाँ मुझे यही चाहिए। मुझे सहानुभूति मिलती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लोग मुझ पर जब तरस खाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्यों तुम परमात्मा तक ये पहुंचा रही हो? क्या इस एक चैलेंज को कुछ समय के लिए साइड में रखकर, जो तुम्हारी लाइफ में बाकी एरिया इतने बेहतरीन चल रहे हैं, उस पर काम नहीं कर सकती हो? उस पर ध्यान नहीं दे सकती हो क्या? कि बस एक उंगली कट गई, पूरे दिन उसी उंगली को लेकर रोती रहोगी, चिढ़ती रहोगी, कुड़कुड़ाती रहोगी? क्या एक दूसरा हाथ जो तुम्हारा बिल्कुल सही है, उससे अपना पेट नहीं भर सकती हो क्या खाना खा के? कि नहीं, मेरे उल्टे हाथ की उंगली कट गई है तो मैं सीधे हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि मेरे हाथ में लग गई है, मैं रो रो के बताऊंगी, मैं बेचारी बनूंगी, मैं बेचारा बनूंगा। अरे परमात्मा ने तुम्हें खाने को भोजन दिया है, वो अपने सीधे हाथ से तुम ग्रहण कर सकती हो, करो। अपना स्वास्थ्य कर, अपने शरीर के और अंगों का तो ख्याल रखो। तुम अपने सीधे हाथ से कपड़े पहन सकती हो, पहनो ना सुंदर सुंदर कपड़े। क्यों तुमने उस एक छोटी सी चोट पे, हाँ माना उसमें दर्द हो रहा है, हाँ माना उसकी वजह से तुम्हें बेहद पीड़ा हो रही है, पर क्यों, क्यों तुम उस एक छोटी सी चीज पर अपना सारा ध्यान फोकस किए हुए हो? बाकी जो तुम्हारा पूरा शरीर इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? क्यों तुम्हारे सामने अन्न की परोसी हुई एक सुंदर थाल रखी हुई है जिसमें ना जाने कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है, क्यों तुम उसका सीधे हाथ से सेवन नहीं कर रही हो? आसपास तुम्हारे इतने प्यारे रिश्ते हैं जो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुमसे बातें करें, क्यों तुम उनसे अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रही हो? क्यों उन सबका भी ध्यान अपनी उस नेगेटिविटी पे, अपनी उस छोटी सी उंगली पर ले जा रही है? क्यों अपने साथ साथ उनका भी कर्मा खराब कर रही है? क्यों? इस सब के अलावा तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब भी है, तुम्हारे पास घर के इतने सारे काम भी हैं, क्यों तुम उन सब के लिए शुक्राने नहीं कर रही? इस उंगली में लगने से पहले, इस उंगली में दर्द होने से पहले, तुम्हारी लाइफ में चैलेंज आने से पहले, क्या तुम्हारी लाइफ में बेहतरीन कुछ भी नहीं था? क्यों तुम उन सब पे अपना ध्यान नहीं दे रही हो? क्यों तुम उन सबको याद करके अपने दिल को प्यार से नहीं भर रही हो? क्यों? क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम ये सब?
क्यों हम अपना सारा ध्यान उस चोट पर ले जा रहे हैं? क्यों हम अपने शरीर के बाकी सारे जो अंग अच्छे से काम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों हमारी लाइफ में जो इतना बेहतरीन इस सब के अलावा चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे? हमने जो अभी इतनी प्रैक्टिस की, जहाँ हमने इतने शुक्राने लिखे, 100 पॉइंट्स लिख रहे हैं, इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं, क्यों हम उन सब के शुक्राने नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम बार बार अपना ध्यान सिर्फ एक ही चैलेंज पर लेकर आ रहे हैं? और इस तरह से बातें करते करते आपका दिल बहुत हल्का हो। गहरी सांस लीजिए, दिल पर हाथ रखिए दोनों, और एक गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, और अब धीरे धीरे छोड़िए। अगेन, होल्ड, धीरे धीरे छोड़िए। अगेन, होल्ड, धीरे धीरे छोड़िए। थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू आज के चैप्टर का सही मतलब समझाने के लिए, कि कैसे हमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। थैंक यू इतना बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 धन्यवाद मुझे आज एहसास कराने के लिए कि मैं एक चैलेंज की वजह से अपनी लाइफ में जो इतना कुछ परमात्मा ने दिया, बहुत कुछ तो बिन मांगे दिया, और मेरी लाइफ के जो और भी एरियाज इतने अच्छे चल रहे हैं, उस एक चैलेंज की वजह से मैं कहीं उन सबको भी ना खराब कर दूं। आज मुझे ये समझ आ गया, मुझे समझ आ गया है कि लाइफ में होगा 5 चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो जो 95 ब्लेसिंग्स है, मैं क्यों उन पर ध्यान नहीं दे पा रही? अगर मैं उन 95 ब्लेसिंग्स पे ध्यान दूंगी ना, तो ये 5 चैलेंजेस कब ओवरकम हो जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं उन 95 ब्लेसिंग्स पर ध्यान देकर अपने इन 5 चैलेंजेस पर ओवरकम करूंगी, जीत हासिल करूंगी। अब मुझे अब ये विश्वास है, मुझे अभी समझ आ गया कैसे कैसे इस जीवन को जीना है, कैसे चैलेंजेस को साइड में रखकर ब्लेसिंग्स पर ध्यान देना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जो भी आपका चैलेंज था, उसका पॉजिटिव आउटकम देखिए। आपके बाल झड़ रहे थे, आपने शुक्राने करने शुरू किए, अपनी लाइफ के और एरियाज पे ध्यान देना शुरू किया, आपके बाल ग्रोथ होना शुरू हुए। आपके हेल्थ में कोई चैलेंज था, वो ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने अपने बेहतरीन रिश्तों पे, आते जाते धन पर, और लाइफ में चल रही और चीजों पे, बेहतरीन चीजों पे ध्यान देना शुरू किया। आपके रिश्तों में चैलेंज था, आपके बाकी और रिश्ते अच्छे चल रहे थे, आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया। आपकी हेल्थ अच्छी थी, आपके पास धन अच्छी मात्रा में था, आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, जीवन अच्छा चल रहा था, आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया, तो आपके रिश्ते उस सोल के साथ बेहतरीन होना शुरू हो गए। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो धीरे धीरे आपकी सक्सेस बनता जा रहा है, क्योंकि आपने उसको साइड रखकर, उस पर फोकस ना करके, आपकी लाइफ में जो बेहतरीन था आपने उस पर फोकस किया। आपके पास धन का अभाव था, कोई चैलेंज चल रहा था मनी को लेकर, लेकिन आपने देखा कि मेरी हेल्थ में सब कुछ ठीक है, मेरे पास जॉब है, परिवारजन का साथ है, पहनने को कपड़े हैं, सर पर छत है, खाने को भोजन है, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मजे कर रही हूँ। और इस तरह परमात्मा ने जो इतना कुछ दिया, उस पर जब आपने ध्यान देना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपका ये चैलेंज आपकी सक्सेस में परिवर्तित हो गई। थैंक यू, थैंक यू। कीप स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज
आपने अपनी चैलेंज पर विजय प्राप्त कर ली। आपने अपने चैलेंज को सक्सेस में बदल लिया है। वाओ वाओ वाओ, फील इट, फील इट, फील इट। आप एकदम शॉक दे कि हाउ, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो इसको बिल्कुल साइड में रख दिया था, इसके बारे में तो सोचना भी बंद कर दिया था, फिर कैसे हो गया। स्टॉप इट। आपको सोचना ही नहीं है कैसे हुआ। आपने जो इतने शुक्राने किए ना, परमात्मा को जो इतना प्यार दिया ना, बस परमात्मा ने आपकी लाइफ में हर तरफ खुशियां ही खुशियां भर दी, प्यार ही प्यार भर दिया। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू परमात्मा, आई लव यू सो मच। एंड मैं उस चैलेंज को भी स्वीकार करती हूँ और अब उसको साइड में रखती हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में जो बेहतरीन चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है जहां मैं ध्यान दूंगी वही चीज बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं अपने चैलेंज पर ध्यान दूंगी तो वो और बढ़ता चला जाएगा, और फिर मेरे बाकी एरिया में भी चैलेंजेस आने की संभावना है। लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाकी एरियाज में, बाकी और एस्पेक्ट्स में जो मेरा बेहतरीन चल रहा है उस पर ध्यान दूंगी, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दूंगी। मेरे सारे चैलेंजेस वैनिश हो जाएंगे। मेरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में प्यार भर जाने वाला है। आई एम रेडी फॉर दिस। यस, आई एम रेडी फॉर दिस। यस। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू परमात्मा, मेरे फेस पे इतनी प्यारी वाली स्माइल लाने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी। मैं अपनी इस प्यारी सोल से माफी मांगती हूँ, जिसको मैंने इतने दुख और दर्द दिए, जिससे मैंने अभी इतनी हार्शली बात की, चिल्लाया उस पर। आई एम सॉरी, बट मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। प्लीज फॉरगिव मी माय बच्चा। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बहुत सारा। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के हर एस्पेक्ट्स में खुशियां ही खुशियां। सो आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Have your friends? Keep on your eyes and open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you so much. आवाज हल्की आ रही थी क्या? नहीं? ओके, गुड। मजा आया? समझ आ गया? आज का चैप्टर आई थिंक अब और अच्छे से समझ आ गया। आज का चैप्टर आपको यही सिखाना चाहता है। फाइंड ग्रेटिट्यूड, फाइंड पॉजिटिविटी इन योर नेगेटिविटी। ओके, सो एनी डाउट? ऑल क्लियर? आज का चैप्टर आई थिंक आपको अब याद रहेगा अच्छे से। ये चैप्टर बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, बट आई सेड दिस चैप्टर इज सो ब्यूटीफुल। ये चैप्टर आपको बहुत कुछ समझाता है। मतलब ये चैप्टर क्यों यहाँ आया, ये चैप्टर यहाँ इसलिए आया, पहले मैजिक बुक ने आपको सिखाया कि आपके रिश्तों में भी प्यार है, ढूंढो। आपके स्वास्थ्य में भी ब्लेसिंग्स है, ढूंढो। आपके मनी एरिया में भी ब्लेसिंग्स है, ढूंढो। आप जो काम कर रहे हो उसमें भी ब्लेसिंग्स है, ढूंढो। उसने आपको इतना तैयार कर दिया, आपको बता दिया कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। फिर उसने कहा कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए तो कैसे आपको अपने आप को ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ की बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे यहाँ पे जिनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स खराब चल रहे होंगे। है कोई ऐसा? कोई मुझे यहाँ पे हैंड रेज करके बता दे कि उसकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स खराब चल रहे हैं। रिलेशंस, मनी, हेल्थ, जॉब, और फिर कहो लाइफ। क्या सारे एस्पेक्ट सबके खराब है? नहीं। अगर लाइफ का एक एस्पेक्ट आपका खराब है तो उसको आप बिल्कुल क्लोज कर दो, उसको परमात्मा को सौंप दो। ठीक है? लोग जो बाकी के चार, बाकी के तीन, बाकी के दो अच्छे चल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ एक भी अच्छा चल रहा है,
उस पर इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो, उसके लिए इतने शुक्राने करो, इतने शुक्राने करो कि आपको धीरे धीरे जो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी चल रहे हैं ना, जो नेगेटिव जो चैलेंजेस भी चल रहे हैं ना, उसमें भी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सो हैप्पी बर्थडे सीमा मैम, वेयर आर यू, कहाँ है आप, मुझे आपको देखना है। अपना कैमरा तो ऑन कीजिए। या सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। यस सीमा मैम, मुझे आप नहीं दिख रहे। देखो, जो लोग कैमरा ऑन करते हैं ना, वो हमेशा मेरे सामने रहते हैं और मैं उनको हमेशा हर रोज देख पाती हूँ, तो मुझे वो चेहरे याद हो गए हैं। ऑन नहीं हो रहा, मैंने तो आपका कैमरा बंद नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ऐसे बंद कर पाती हूँ। मैं आपका चेहरा नहीं छुपा पाती, चेहरा आप खुद छुपाते हैं अपना। हैप्पी बर्थडे सीमा मैम, हम सबकी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार। आपके हर रिश्ते में प्यार रहे। कैमरा कैसे ऑन करें, इस नीचे एक आ रहा है स्टॉप वीडियो करके, उस पर टिक कर दीजिए, उस पर एक क्रॉस बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम सब बोलेंगे सीमा मैम को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीमा मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के इस बेहतरीन दिन का बहुत 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 धन्यवाद। उस पल का धन्यवाद जब आपने इस खूबसूरत दुनिया में जन्म लिया। आपके माता पिता का धन्यवाद जो आपको इस खूबसूरत दुनिया में लेकर आए। थैंक यू अंकल आंटी, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू डियर सोल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस प्यारी थैंक सोल को यू, इस थैंक खूबसूरत यू, दुनिया थैंक में यू। लेकर आने के लिए हैप्पी आपका बहुत 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 शुक्रिया। इस सोल के जीवन में भर भर कर खुशियां आए, भर भर कर प्यार बरसे, माँ लक्ष्मी का प्यार बरसे, खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सोल को इस जन्म में जो भी शरीर मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, वो हमेशा हेल्दी रहे। इस सोल के पास माँ लक्ष्मी का प्यार बरसे, इसके काम में बरकत हो, तो और भी मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस खूबसूरत पल का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस पल का शुक्रिया जिस पल आपका इस खूबसूरत दुनिया में जन्म हुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंजलि जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। यस, ओके। पूजा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं जैसे अनम्यूट करने के लिए आप तो भाग गई भैया, से नहीं करो। यस, मैं अनम्यूट कर रही हूँ बिकॉज आज मैंने आप लोगों को कुछ टास्क कुछ करने को दिया था। ओके, अंजलि के नाम से वर्षा दी के दिया मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। आज मैंने पॉलियाना मूवी देखने को कहा था, आपने देखी? मैंने आज तो नहीं देखी, पर मेरी पहले की देखी हुई है मैंने। पहले से देखी हुई, तो वो मूवी हमें क्या बताती है? उसमें एक छोटी सी लड़की है पॉलियाना, जिसकी मम्मी गुजर जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो उसे अपनी आंटी के घर में आना पड़ता है। बट उसके कोर हमें वैल्यूज ये मत बहुत बताओ, स्ट्रांग थे। स्टोरी नहीं। क्या मैम, दिया मैम, हाँ, स्टोरी नहीं, हाँ। मुझे सिर्फ ये बताओ, ओके, तीन मतलब तीन उससे क्या सीखने को मिला? ओके। ये लड़की बहुत हंसमुख थी, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती थी, जो कुछ भी इसके साथ होता था हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती थी, और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करती थी, ग्रेटिट्यूड फील करवाती थी। जैसे कोई बोलता था ना कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिविटी है, तो उसको उसका पॉजिटिव साइड दिखा के बोलती थी, आप ग्रेटफुल हो जाओ, एटलीस्ट आपके पास ये तो है। और जैसे जैसे लोग उसकी बातें सुनते गए और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते थे ना, कि सब इसकी बात मानने लग गए और वो हैप्पी होने लग गए अपनी लाइफ में, उनकी चीजें बदलने लग गई। जैसे कोई सिक था तो वो हेल्दी हो गया, कोई अकेला था तो उसे बहुत खुशियां मिलने लग गई। लाइक बहुत सारे मिरेकल्स हो गए। बट क्या हुआ, एक इंसिडेंट हो गया जिसमें इस लड़की के पाँव चले गए और ये खुद एक सिचुएशन में आ गई। जब वो सिचुएशन में आई ना और वो मायूस हुई ना, तब उन सारे लोगों ने मिलकर उसे फिर से हौसला दिया और वो फिर से ग्रेटिट्यूड में। और वो हमेशा एक बात बोलती थी, आई एम ग्लैड। वो ग्लैड गेम खेलती थी। वो हर रोज अपने आप को बोलती थी, मैं किस चीज के लिए ग्लैड हूँ। और वो बार बार अपने आप को याद दिलाती थी कि यार ये तो है, आई एम ग्लैड फॉर दिस, ये तो है, आई एम ग्लैड फॉर दिस। ग्लैड ग्लैड बोलते बोलते उसकी सारी लाइफ चेंज हो गई। और उसको जब वापस से सभी लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आप कर सकते हो, और फिर वापस से वो ग्लैड गेम खेलना चालू किया, ग्रेटिट्यूड चालू किया, उसके पाँव ठीक हो गए और वो वापस चलने लग गई।
तो इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो हमारी सारी चीजें सही हो जाती है। बस फोकस हमेशा अच्छी चीजों पर करना है। वंडरफुल मैंने ये वंडरफुल। समझा है। और नहीं कुछ नहीं, हो तो बहुत आप अच्छा बताइए समझा। जी। बहुत अच्छा समझा आपने, और इससे पता चलता है कि आपने बहुत अच्छे से देखी भी। सो इट्स वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा समझा आपने। और वाकई में वो मूवी हमें, वो जो पॉलियाना है, वो उस मूवी में हमें सेम यही सिखा रही है जो अभी हमने सीखा, कि लाइफ में कितना भी वर्स्ट हो जाए, पर आपकी लाइफ में एक चीज तो जरूर अच्छी हो, और आप उसी पर ध्यान दीजिए। उसने सिर्फ वही किया। उसके लाइफ में ना पेरेंट्स का प्यार था, फिर जहाँ वो रहती थी, एक चाइल्ड वहां पे, जहाँ ऑर्फनेज से जब उसको लाया गया, अब वहां पे आई अपनी चाची के हाउस में, तो चाची ने भी उसको एक ऐसे अटारी पे छोड़ दिया। फिर वहां पे वो जाके थोड़ा सा रोई, फिर बाद में उसने जब बाहर देखा तो उसे इतना सुंदर हरियाली दिखी, तो उसमें ही खुश हो गई। कह रही वाह, ये कितना सुंदर है। फूलों से प्यार किया, पौधों से प्यार किया, जानवरों से प्यार किया उसने। उनमें भी उसने अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर दी। तो जब लोगों ने कहा कि वाह, ये कितना खुश रहती है, इसकी चाची तो इतना परेशान करती है, उसके बाद भी इतना खुश रहती है, लोगों ने आ आकर उससे पूछा। तो उसने क्या किया, खुद के साथ साथ एक हैप्पीनेस वर्ल्ड भी क्रिएट किया, लोगों को अपना बनाया। जब उसने लोगों को अपना बनाया, तो वो क्यों बनाया, क्योंकि परमात्मा को पता था कि उसकी लाइफ में चैलेंज आने वाला है। क्योंकि जो पास्ट में किया है वो तो हमारे आने वाला है ना, फ्यूचर में। तो जब वो पास्ट में जो उसने किया था वो आने वाला, तो परमात्मा ने, मैंने क्या बोला था, समझा रही हूँ मैं आपको बार बार, कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं ना, परमात्मा आपको वो हिम्मत दे देता है, वो ताकत दे देता है, और चीजें ऐसी क्रिएट कर देता है कि आप उससे बहुत इजीली ओवरकम कर जाते हैं। मान लीजिए कि उसकी लाइफ में वो चैलेंज आना था और वो ये सब नहीं करती, तो वो चैलेंज कितना टफ होता। लेकिन उसकी लाइफ में ये चैलेंज आना था, और उसने इतने सारे अपने दोस्त बना लिए, इतने सारे लोगों को अपना हितैषी बना लिया, कि जब वो उसकी लाइफ में चैलेंज आया तो सब उसके साथ थे, सब उसके साथ थे, सब उसके साथ। तो इसका क्या हुआ, वो चैलेंज बहुत हल्का हो गया। उसने, उसके पास उस चैलेंज को ओवरकम करने की पावर आ गई उन लोगों की वजह से। तो परमात्मा पहले से ही आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इम्तिहान होंगे, एग्जाम होंगे, आपके सब कुछ होगा, लेकिन जब आप इस खूबसूरत दुनिया में होते हैं ना, तो परमात्मा आपके लिए पहले से ही रास्तों में फूल बिछा के रख देता है। जहाँ कांटे भी होते हैं ना, वहां वो फूल बिछा देता है, कि हाँ, मेरी बच्ची को इससे गुजरना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा किया है, मैं क्या कर सकती हूँ, बट इट्स ओके। मैं जो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता हूँ ना, वो कर देते हैं। उनकी प्लानिंग ही बहुत खूबसूरत होती है ना। तो इसलिए इसलिए बार बार ये मूवी भी आपको यही बता रही है, सेम अभी जो हमने किया प्रैक्टिस, वो भी हमें यही बता रही है, कि लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में, मैं तो कहूंगी कि आप ना रोते हैं उतना, अगर आप लिखने बैठोगे ना कि आपकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है, तो मुश्किल से मुश्किल आप 10 चैलेंजेस निकाल पाओगे। तो यानी कि जो 90 चीज है वो तो बेस्ट चल रही है आपकी लाइफ में, यस और नो। तो 90 पे ध्यान दो। फिर भी मैं कहूंगी, चलो बहुत ज्यादा जो रोंदू लोग हैं, मैं कहूंगी उनकी लाइफ में 25 चैलेंजेस होंगे, बस 75 चीजें फिर भी अच्छी हैं। चलो और भी ज्यादा जो रोंदू है, मैं कहूंगी उनकी लाइफ में 50 चैलेंजेस हैं, पर 50 चीजें तो अभी भी अच्छी है। तो उन 50 को 55 करो, 55 को 60, 60 से 65, ऐसे करके अपने आप को लेकर जाओ। मतलब अब आज ये चैप्टर आपको सिखा रहा है कि जो चैलेंज है उसको आप रख दो साइड। अब हमें बताना ही नहीं है कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज, किसको नहीं बताना, सबको नहीं बताना, लेकिन किसी एक को तो आप बता सकते हो। जैसे कभी किसी से कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो किसी ऐसे को बताना जो आपकी बात को वहीं रोक दे, मतलब आपकी बात को आगे ना लेकर जाए, आपको समझाए और एक गाइडेंस दे। ऐसे ही किसी को नहीं कि उसने एक और को बोला कि अरे यार, उसकी लाइफ में तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। फिर वो अगले को और बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, फिर अगला और उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। तो जो चैलेंज इतना सा था ना, 1%, वो एनर्जी ऐसे पूरे में फैल गई कि वो चैलेंज 5% हो गया। तो वो चैलेंज को इतना बड़ा किया किसने, आपने खुद ने। ठीक है। तो यू हैव द पावर, स्टॉप इट। अगर आप किसी से कुछ समझना चाह रहे हैं, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे बताना कि बस वो उस तक ही रहे, आपको एक गाइडेंस मिला, उस पर काम करो, काम करो। मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे उन लोगों से है शिकायत। कुछ लोगों ने पर्सनल सेशन लिए, मैंने उनसे कहा कि प्रॉमिस करो कि 31 डेज मेरे साथ रहोगे, और मैं देख रही हूँ वो क्लास में नहीं होते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ।
मुझे बताओ। जब आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे खुद पर तो क्या होगा? मैं आपको पकड़ के भी नहीं करवा पाऊंगी, है ना? तो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं अपेक्षा जी के लिए बोलूंगी कि मैं रोज देखती हूँ इनको, सुबह भी आ रही है, शाम में भी आ रही है। मीनू दी, पूनम मैम, प्रियंका, यू आर अमेजिंग। दिया मैम को भी अब मैं कंटिन्यूटी में देख रही हूँ, आयुषी भी आ रही है। सो इट्स गुड। पता है ये चीजें आपको क्या होगा, आपका सुबह और शाम एट एनी हाउ अच्छा हो जाए। दिन को बस संभालना है आपको, है ना? तो दिन को आप वीडियो सुनकर संभालो, कैसे भी संभालो, पर इतना भी अगर कर पा रहे हो ना, इट्स अमेजिंग। इट्स ओके मैम, मैं बता रही हूँ कि मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे ना, मैं किसी को भी वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे और सिर्फ लोगों को बोलते रहोगे कि मेरी लाइफ में चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, वो कभी कम नहीं हो, वो और बढ़ता चला जाए। तो आज वाले सेशन को बार बार रिपीटिव वे में सुन रहा, इस वाले पार्ट को छोड़कर जो बीच वाला पार्ट है उसको, जब जब आपको लगे ना कि लाइफ में बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, मुझसे नहीं समझ रही है, तो मैं बार बार कहूंगी या तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई हूँ। वो हो सकता है लेट हो जाए, मैं वॉइस मैसेज एंड टेक्स्ट मैसेज का जरूर रिप्लाई करती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, बट फिर मैं बार बार कहूंगी इस रिकॉर्डिंग को सुन ले, सुन लेना इस रिकॉर्डिंग को। ये रिकॉर्डिंग आपको हील करेगी, आपको ताकत देगी, ताकत देगी, बार बार आपको समझाएगी। चिल्लाना खुद पर, गुस्सा करना, डांटना खुद को, कहना पागल है क्या तू, लाइफ में जो इतना अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हूँ, समझाना खुद को, फिर देखना कितना मजा आए। ठीक है? हाँ देखो, अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन है कि जब हम अपने आप पे काम करें, जैसे मैंने कहा कि अब उसका एक बहुत अच्छा रूप देखना शुरू कीजिए। ठीक है? तो ये अभी हम ऐसा वाला विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। फिर जब हम 13th डे पर जाएंगे ना, तब हम प्रॉपर अपने ड्रीम का ही विजुअलाइजेशन करेंगे। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन करना बता रही हूँ इन दिस वे कि हाँ, फील करना शुरू करो। जैसे पहले दिन मैं आपको पार्क में लेके गई थी, एक जगह लेकर गई थी, वहां आपको डांस करवाया था, वहां आपको खुशी फील करवाई थी, तो आप सबने वो फील किया होगा ना। तो इट मीन्स आप उसमें भी जा रहे हो, डूब रहे हो, उस खुशी को फील कर पा रहे हो। फिर हम धीरे 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 आगे जाएंगे ना 13 चैप्टर तक, क्योंकि तब तक आप शुक्राने से भरपूर हो जाओगे। फिर जब हम उस चैप्टर तक जाएंगे ना, तो फिर हम अपना विजुअलाइजेशन का पक्का 8 मिनट का अपना डेली किया करेंगे अपने अपने ड्रीम का। ठीक है? शाम में हम, रात में हमारा यही रहेगा शेड्यूल, जो भी रहे। ओके? सो गुड नाइट। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लाइफ में जो अच्छा चल रहा है ना, अब सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दे। ठीक है? कल से हम इस पर भी राइटिंग वर्क में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि राइटिंग में अब हमारा देखो सब कुछ आ गया, रिश्ते आ गए, खुद के लिए हम कर ही रहे हैं, मम्मी पापा के लिए हम कर ही रहे हैं, हेल्थ भी आ गई, मनी भी आ गया, जॉब भी आ गया, और कल से अब ये भी पॉइंट्स जुड़ जाएंगे उसमें। वो है हमारा, कोई भी हम नेगेटिव सिचुएशन लेंगे फिर उसकी बात लेंगे, इसके अलावा भी तो मेरे पास ये अच्छा है, इसके अलावा भी तो मेरे पास ये अच्छा है, मैं वो कल से आपको बताऊंगी। ठीक है? ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे डेली। सो लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। और वाकई में आज सोचना कि मैंने जो बात कही वो सच थी या गलत। आप खुद पाएंगे कि आपकी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25% चैलेंजेस होंगे, बस 75% आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही। ठीक है? ओके? अभी तो काउंट करना शुरू करो, देखो गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, डायमंड मिलेगा, जो परमात्मा ने आपको दिया, जिसके लिए आपने भी मेहनत नहीं की होगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके पास जो आपके पेरेंट्स ने दिया होगा, फ्रेंड्स ने दिया होगा, हस्बैंड ने दिया होगा, मतलब तो नो, कहाँ कहाँ से वो आपके पास आया होगा, जिसके लिए आपने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं दिए होंगे। सो बी थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स, दोज थिंग्स। ओके? बालों के लिए मेहनत की थी, कुछ लोगों के बाल कितने अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की स्किन कितनी अच्छी होती है। क्या दिखा रही हो मीनू, उगा लिए क्या बाल? या बताओ बताओ। मैंने ना बालों पे बहुत मेहनत की है, और ये देखो सारे बेबी हेयर्स आ गए हैं, सारे नए बाल आए हैं, बिल्कुल सारे नए। ये देखो, वाह, बिल्कुल मैंने मतलब बहुत बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ। और मेरी स्किन देखो कितनी ग्लो कर रही है। आपकी स्किन तो ग्लो करती है, ये तो मैंने शुरुआत में भी बोला था आपको, ये आपकी खुशी का राज है ना।
आज भी मुझे किसी ने बोला कि तुम ना वो निकाह फिल्म वाली सलमा आगा लग रही हो। वाह वाह मैंने वाह वाह। कहा मैं खुश होगी, मैंने कहा ये नहीं नहीं नहीं, स्किन तो ग्लो करती है ऑब्वियसली। नहीं, बालों पे तो मैंने भी अपना बहुत, मेरा ये पूरा इस साइड वाला ना पूरा खाली हो गया था, बट नाउ मेरा इट्स भी डन। मेरा भी पूरा खाली था, और लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि हाउ आई मैनिफेस्ट माई हेयर्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा ये मेरा चैलेंज है और मैं इस पे जितना फोकस कर रही हूँ मेरे को कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, मैंने इसको साइड में रखा। मैंने बाकी के जो बॉडी के पार्ट्स मेरे अच्छे से काम कर रहे थे मैंने उस पर ध्यान दिया। इसको बस मैं इतना करती थी, मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने बचपन के बाल याद करती थी, क्योंकि मेरे बचपन में मम्मी वो शैम्पू नहीं बनाते थे घरों में, वो का रीठा शिकाकाई वाला, मम्मी उससे मेरा हेड वॉश करती थी तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे। तो बस मैं ऐसे से करती थी। वाह यार, बचपन में अमृता कितने मस्त बाल थे ना तेरे, जब और इस मम्मी बार धुलती पता है थी। अमृता, इस बार मैंने आपको मैनिफेस्ट किया। आपको ये पता है, आज हमारी पहली बार बात हो रही है ना, तो मैं ना मतलब सोच रही थी कि यूनिवर्स अगर आप हो, अगर मैंने कुछ भी दिल से चाहा है, तो प्लीज अमृता मेरे साथ वो मैजिक बुक शुरू कर दे। और सच में मतलब मैं उस दिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको फोन करने वाली थी, तो जब आपका मैसेज आया मतलब मैं टपक टपक रोने लगी कि ये क्या हो गया। मेरा टेलर पूछ रहा है क्या हुआ, मैं कहा ये मैसेज का मैं इंतजार कर रही थी और देखो। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे ना इस बार ना बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया, इट्स माय ड्रीम कम ट्रू। मुझे अपेक्षा जी ने बताया कि किसी ने अरविंद सर के सेशन में मेरे बारे में बोला, सो आई फील यस, सो मैंने भी ब्लेस्ड। मैंने अरविंद सर का सेशन लिया, अश्मीन मैम का सेशन लिया। तो उसमें भी मैंने उन्होंने पूछा कि आप किससे जुड़े हो, तो मैंने कहा अमृता ने मुझे आपसे जोड़ा है। तो कह रहे मैंने उनका नाम बहुत सुना है। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इट्स माय, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है, डू यू नो। अगर आपके टीचर्स, शी मतलब मैं आशुन मैम की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब जिंदगी में अगर मैं किसी का नाम अपने मेंटोर्स में लेती हूँ तो सबसे पहले मैं लेती हूँ शिवानी दीदी। शिवानी दीदी के बाद शांभवी दीदी, जिन्होंने बताया कि सेल्फ लव क्या होता है। एंड फिर आशमीन मैम, क्योंकि मैजिक बुक मैंने फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ की थी, और तब उनकी खत्म हुई थी, तब मैं उनकी द पावर बुक से जुड़ी थी। और ठीक है, आश्विन मैम, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब उसके बाद फिर अरविंद सर, एनी से आई थिंक मैं इतना करेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन अरविंद सर ऐसे सिखाते हैं जैसे एक बच्चा, एक छोटे बच्चे को सिखाया बिल्कुल जाता हो। छोटे बच्चे की तरह सिखाते हैं, बहुत तो मतलब। मतलब मेरे को लगता था यार कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है आपके मैं टीचर्स के अपने सामने सेशन आपके लेके उनके बच्चों की तारीफ की जाए तो ना। मैं अपने सेशन लेके तो बाद में जो उनका सेशन होता है 4:30 से 5:30 का, और वो फिर मैं बाद में करती हूँ। मतलब मैं दोनों करती हूँ, वो भी साथ साथ करती हूँ, ये भी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इस बार मुझे पता चला कि काफी लोगों ने मैनिफेस्ट किया मुझे, तो आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया। और इसी सेशन में मुझे पता चला कि अरविंद सर के सेशंस में मेरे बारे में बताया गया। सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड। मतलब यू आर द थर्ड पर्सन, पहले अपेक्षा जी ने बताया, फिर किसी और ने बताया, अब आपने भी बताया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से शुक्रिया। मेरे लिए मतलब बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, है ना। सो थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं कल सुबह इसी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। और क्या, आज से सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस करेंगे, अपने लाइफ में चल रही सारी बेहतरीन चीजों पर। आज की बात कोई डिस्कस नहीं करेगा किसी भी पर्सन से। किसी भी पर्सन का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी अदर पर्सन से। देखो जैसे आपकी मदर है, आपको लगता है कि मदर इस बात को कहीं और तक नहीं पहुंचाएगी, तो बहुत दिल करता है ना कभी कभी रोने का, रो लेना उनको बोलकर। भगवान मेरे पास तो पता है क्या, मैंने तो अपने परमात्मा भगवानों को ही सब कुछ मान रखे, मैं उनसे अपनी बात बोल देती हूँ, उन्हीं के सामने जाके रो लेती हूँ। क्योंकि आप किसी ऐसे को बताओ जो आपकी बात किसी दूसरे तक ना पहुंचाए। यहाँ पे आप लोगों के जब मेरे पास कुछ पर्सनल सेशन होते हैं, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन हाँ उनके एग्जाम्पल जरूर लेती हूँ, जिससे उनको इनडायरेक्टली समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ, ठीक है, बताना भी जरूरी होता है, पर किसी एक ऐसे को बताओ जो आपको उसका गाइडेंस दे पाए प्रॉपर, और उस बात को आगे तक ना पहुंचाए। लेकिन उस बात को बार बार मत बोलो, बार बार इन द सेंस किसी को इसलिए मत बोलो कि आपको सहानुभूति मिले। आप उनके लिए कभी समटाइम हम लोग इसलिए भी बोलते हैं कि अरे वो मुझे बेचारे समझेंगे तो मुझे और प्यार देंगे, मुझे और टेंशन देंगे। नो, आपको कोई अटेंशन नहीं देने वाला। वो लोग उस टाइम सुनते हैं और बाद में मजाक बनाते हैं, पता है आपको।
एंड इट्स ट्रू। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। अब आज के बाद जो चैलेंज था इस चैप्टर के बाद, उसको हम रख देते बॉक्स में बंद करके, और उस बॉक्स पे लगा देते ताला, और उस ताले के ऊपर भी बांध देते हैं कसकर कपड़ा, और उस कपड़े पे भी लगा देते हैं एक मोहर जिसको कोई ना खोल पाए, और उस ताले की चाबी फेंक देते हैं एक बड़े से समुद्र में जिसको कोई ढूंढ ही ना पाए। अब हम किस पर ध्यान देंगे? क्योंकि हमने अपनी नेगेटिविटी पे तो लगा दिया ताला, अब हम ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे। ठीक है, चलो जी, बाय जी, गुड नाइट जी, मिलते हैं सुबह जी। तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।